और जिस होम स्टे में हम रुके हैं ना, ये लोग बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमारे लिए इतनी रात को बॉन फायर की अरेंजमेंट की है, और स्पीकर तो हमारे पास अपना पड़ा ही था, तो पूरी रात चिल मोड ऑन है। और नो मैकडी, नो डोमिनोज, देसी सिंपल दाल चावल। इतनी हाइट पे पहाड़ों पे बैठ के भाइयों के साथ खा के मज़ा आ गया। और रात के 2 बज रहे हैं, एक मकड़ी ने नींद उड़ा रखी है हम सब की। एक बड़ी सी मकड़ी है, जब उसे पकड़ने जाते हैं तो वो गायब हो जाती है, सोने दे नहीं रही है, लगता है मुंह पे ही आके गिर जाएगी। कल ट्रैक पे पता नहीं क्या ही होने वाला है। तो सुबह की तैयारी हो गई है इस प्यारे से व्यूज़ के साथ, और 5:30 बज रहे हैं। अब 4-5 घंटे लग जाएंगे, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे, जस्ट निकलने ही लगे हैं। आ जाओ। तो 6 बज गया। गुड मॉर्निंग। हमने यूलाकांडा का ट्रैक शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है जन्माष्टमी मार्ग, ये आप चेक करोगे। सो इससे ऊपर को जाना है बच्चा। जन्माष्टमी मार्ग, यूलाकांडा को जन्माष्टमी मार्ग भी ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर को जाना है, यहाँ से सारी ट्रेल शुरू होने वाली है। अगर कुछ लेना है, एक शॉप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाके एक शॉप है, तो यहाँ से कैंडी, बिस्किट्स, अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स परचेज़ कर सकते हो आप। वो झरना जो इतनी दूर से हम देख रहे थे, ये रहा, थोड़ा नियर आ गया उसके। और सूरज निकलने से पहले थोड़ा ट्रैक शुरू कर दिया, ये ठीक बात है। यहाँ पे मोमोज, सिड्डू, मैगी, चाय, सब कुछ मिल जाएगा। सो ट्रैक पे 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद ये ढाबा मिल जाता है आपको। अगर कुछ खाना पीना है यहाँ पे मिल जाएगा। चेक करो नीचे, सूरज भी आ ही गया ऊपर। जी भैया, टेंट का क्या रेट होएगा अगर यूलाकांडा में टेंट करना है? और पर्सन 800 रुपये। 800 रुपये पर पर्सन। उसमें इंक्लूड होगा कुछ? तीनों मील्स? तीनों नहीं। हाँ जी, डिनर और ब्रेकफास्ट, ठीक है। 24 घंटे के लिए ना, ठीक है। ये जगह कहाँ पे टेंट लगे भी कहाँ पे हैं? ये फर्स्ट टेंट है, ठीक है। गोवर्धन। तो ट्रेल पे डस्टबिन लगी हुई है, तो सामान यहाँ वहाँ मत गिरना, डस्टबिन यूज़ करना। तो ट्रैक पे स्टार्टिंग के 5 से 6 किलोमीटर के अंदर आपको खाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, ओनली जंगल के अंदर। जैसे जंगल क्रॉस होके ये गेट आता है, उसके बाद सीधी खड़ी चढ़ाई है और कुछ नहीं। तो ये गेट तो क्रॉस कर दिया मैंने, अब पता नहीं यहाँ से कितनी दूर है। और धूप अब चुभने लगी है, जंगल वाला रास्ता सारा ख़त्म हो गया, अब ये ट्रेल शुरू हुई है सीधी। तो जड़े हमने होम स्टे से पहाड़ देखे थे दूर से, ये रहे ऊपर, तो आइडिया ला लो हम कितनी दूर आ गए चलते चलते। और ये जो फ्लावर लगे हुए हैं ना, सितंबर के मंथ में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अगस्त और सितंबर। हमें लोकल्स ने बताया था कि अगस्त और सितंबर में ये 2 महीने होते हैं ना, ये बेस्ट टाइम है आने का। ज़्यादा ठंड भी नहीं रहती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती। ये थोड़े से पत्थर ऐसे पड़े हैं, चूड़धार की याद आ गई है देख के। चूड़धार में भी जब टॉप पे पहुंचने वाले होते हैं तो ऐसे पत्थर आते हैं,
पर वो पत्थर ज़्यादा बड़े होते हैं, ये उनके मुकाबले थोड़े छोटे हैं। अभी ये और चढ़ाई चढ़नी है, अब पता नहीं वहाँ पे भी है या नहीं, या उससे भी आगे जाना है, पता नहीं कुछ। पर वो थक गए कसम से काफ़ी। तो कुछ लोग चल रहे थे, उन्होंने खाने के लिए मेरे को ये सब चीज़ें दी और सच्ची में काम कर रही है, इसे खा के एनर्जी आ गई। ये लास्ट वाली चढ़ाई ने तो जान ले ली। सुबह कुछ नहीं खाया और बस चल रहे हैं, 6 बजे से ट्रैक कर रहे हैं हम ये, और आधे बंदे तो पीछे सो गए। ये लास्ट की चढ़ाई थोड़ी सी टफ है, सीधी चढ़ाई है, पर ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके हैं फाइनली। बहुत टफ था सही में, जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल था। काल का टूटला कांडा, सुबह 6 बजे के चले हुए थे और दिल खुश हो गया सच्ची में नज़ारा देख के। थकावट मिट गई सारी, थक गए थे बहुत, लेकिन सच्ची में व्यू देख के ना थकावट ही गायब हो गई। तो यूलाकांडा ट्रैक 12,778 फीट की हाइट पे है और कहते हैं ये पांडवों ने बनाया था, और क्योंकि ये इतनी हाइट पे है तो यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते हैं। 12 किलोमीटर का ट्रैक है लेकिन बहुत हाइट पे है, तो अगर किसी को माउंटेन सिकनेस हो जाती है ईजिली तो अपनी मेडिसिन ज़रूर कैरी करे वो। और सर्दियों में तो सारा पानी जम जाता है। पहले मैं वीडियो फोटोज देख के सोचता था ये पानी थोड़ा गहरा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी गहरा नहीं है, प्योर पानी है। अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ इसमें कुछ गिरना मत, रिक्वेस्ट है। और यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे ये एक बहुत बड़ी सीनरी है। और रिलैक्स चल रहा है अपना पहाड़ों में, नज़ारा आ गया यहाँ लिट के कसम से। जैसे तबाह हो चुका है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। पर लोकेशन जो है ना, एक बंदा ये लेटा हुआ है जी हमारा, दूसरा ये है लक्कड़ के साथ जो आ रहा है, और एक बंदा रह गया। अब थोड़ा रिलैक्स करके करवट बदली है इसने। हाँ भाई, ये क्या मिठाई मुठाई कहाँ से आई है यार मोहित दे यार, ऐसे क्या कर रहा है तू यार, ऐसे काजू कतली है यार काजू कतली तुझे यहाँ कहाँ मिल गई, यहाँ काजू कतली कहाँ पे आ गई यार। मोहित तो लेके आया यार काजू कतली, लास्ट पीस। एक और बंदा पहुंच चुका है फाइनली। तो कहता जा तू जा, कल्ला निकल गया। अरे 3 बंदे घायल हो चुके हैं युद्ध के अंदर, जख्मी हो गया बिल्कुल ही। क्या करें, मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, भरे समाज से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं इनकी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि ना मेरे पास नेटवर्क थे, ना मेरे पास
उपयुक्त खाना था, तो मैं अपने भाइयों की मदद नहीं कर पाया। और यहाँ बैठ के ऐसा लगता है मैं योगा करूँ, बैठा रहूँ बस, पता नहीं कितनी देर तक, रात 1-2 दिन यहीं बिता दूँ। पर यहाँ पे कुछ स्टे करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। 12-14 किलोमीटर का ट्रैक बोलते हैं, लेकिन उससे भी डबल है, क्योंकि स्टार्टिंग में ठीक था, चढ़ाई आई, जंगल में से आके गए, वो ठीक था। फिर उसके बाद किसी ने बोला कि बस इस चढ़ाई के बाद है, फिर हम उस चढ़ाई के बाद गए, फिर उस चढ़ाई पे चढ़ गए, फिर अगले बंदे ने बोला इससे ऊपर है, फिर हम वहाँ भी चल गए, फिर उससे ऊपर चल गए। ऐसे कर कर के इतना इजी नहीं था। सोच रहे थे हमने काफ़ी ट्रैक किए हुए, हमने किया है चूड़धार 2-3 बार गए हैं, केदारनाथ, त्रिउंड, और भी खीर गंगा ट्रैक किया है। तो अभी वापस जाना है, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और मज़ा आया बहुत। भाई डैम है 32 सांगला 18